दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो म्यूचुअल फंड के बारे में। दोनों म्यूचुअल फंड को हम एक दूसरे से कंपैरिजन करने वाले हैं। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जो एनएफओ 17 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है और जिसका क्लोजिंग डेट जो है वो एनएफओ का हुआ है 24 सितंबर 2024। तो एनएफओ लॉन्च किया है। एनएफओ का नाम हमें देखने को मिलता है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, ये हमें एनएफओ का नाम देखने को मिलता है। और यही सेम चीज है, ठीक है, बिल्कुल बराबर चीज निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ही आज से 5 साल पहले मोतीलाल ओसवाल ने ही अपना एक फंड लॉन्च किया था। आज से 5 साल पहले ही मोतीलाल ओसवाल ने मार्केट में इस कैटेगरीज का फंड जो है वो लॉन्च कर दिया था, जिस फंड का नाम हमें देखने को मिलता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। जिस वजह से मैं यहाँ पे दोनों को कंपैरिजन करने वाला हूँ। कंपैरिजन से आपको ना कुछ चीजें जो है वो सामने निकल करके आएगा कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। मैं अभी ये बता दूं कि यहाँ पे ना दोनों ही बेहतर है, ठीक है, लेकिन दोनों में ना चीजें जो है वो काफी अलग है। थोड़ा बहुत आपको इधर उधर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही काम की चीज आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे तो एक चीज पहले ही क्लियर है कि कोई अभी आया है, ठीक है, अभी आए हुए 2 से 3 दिन हुए हैं, यानी कि 17 सितंबर 2024 को ही एसबीआई ने अपना एक फंड लॉन्च किया है। कोई अभी आया है और कोई आज से 5 साल पहले आया है। तो जो 5 साल पहले आया है उसके पास ना 5 साल का पूरा डाटा है कि 1 साल में कितना रिटर्न्स मिला है, 3 साल में कितना मिला है, 5 साल में कितना मिला है, 1 महीना में कितना मिला है, यानी कि उसके पास पूरा डाटा है। लेकिन जो अभी आया है उसके पास कुछ भी नहीं है, केवल एक अंदाजा है उसके पास जो उस बेस पे काम करेगा, ठीक है। तो पहला डिफरेंस आपके सामने में यहीं पे क्लियर हो गया। अब ना मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि दोनों आपके पैसे को किन जगह पे इन्वेस्ट करने वाला है। तो यहाँ पे ना निफ्टी 500 है, ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो दोनों ही ना आपके पैसे को 500 कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब 500 कंपनी में कौन कौन सी कंपनी रहेंगी, तो लार्ज कैप की 100 कंपनियां रहेंगी मोतीलाल ओसवाल के लिए भी, और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके लिए भी। तो लार्ज कैप के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा, 100 कंपनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पैसे को मिड कैप के अंदर में भी इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसके अंदर में 150 कंपनी है, दोनों ही एएमसी वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में भी इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसके अंदर में 250 कंपनी है, यानी कि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप को मिला करके 500 कंपनी बनते हैं। तो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे ना दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस 500 कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करेगा, उस 500 कंपनी के अंदर में मोतीलाल ओसवाल भी आपके पैसे को जो है वो इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हमें ना थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए तो दोनों का एक्सपेंस रेशियो लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल के अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे ना 0.20% एक्सपेंस रेशियो है, और 0.20% के आसपास ही आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो चार्ज करेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने जब इन्फो का रिव्यू बनाया था उसमें मैंने बताया है 0.25% के आसपास लगेगा। तो ये आप मान के चलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है ये अभी एनएफओ पीरियड में है, ठीक है। जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो अभी भी ये एनएफओ में ही है, ठीक है, जिस वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो भी लगभग लगभग आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे ना एग्जिट लोड जो है वो आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जिट लोड यानी कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कब आप उस पैसे को निकालेंगे तो आपको चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जिट लोड है वो है कि 15 दिनों के अंदर में आप अपने पैसे को विड्रॉवल करते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट किया हुआ पैसे को निकालते हैं। तो इस केस में आपको 0.25% का एक छोटा सा एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। आपका जो भी अमाउंट रहेगा उसका 0.25% पैसा काट कर आपको दिया जाएगा। लेकिन मोतीलाल ओसवाल में ना एग्जिट लोड थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा नहीं देखा जाए तो 4 गुना हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टाइम पीरियड सेम है, जितना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उतना ही यहाँ पे भी है कि अगर आप 15 दिन के अंदर में अपने पैसे को निकालते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का एग्जिट लोड जो है वो देखने को मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितना है 0.25%, और मोतीलाल ओसवाल में कितना है 1%। तो लगभग 4 गुना का आपको फर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये ना यहाँ पे एग्जिट लोड का एक फर्क हमें देखने को मिल रहा है। अब ना एक और चीज का यहाँ पे आपको फर्क जो है वो देखने को मिलता है। फर्क ये है कि आप ना कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मिनिमम अमाउंट का यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है। और इस फर्क में जो मोतीलाल ओसवाल है वो जीत जाता है। वो कैसे, समझिए।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में अगर आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट 500 रुपए, ठीक है, ये चीज क्लियर है। वही अगर आप लमसम जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं उस कैटेगरीज की तरफ आप जाते हैं तो वहां पे कम से कम मिनिमम अमाउंट जो रखा गया वो 5,000 रुपए है। तो 5,000 रुपए आपके पास रहेंगे तभी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन मोतीलाल ओसवाल में ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के अंदर में अगर आप एसआईपी के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे भी 500 रुपए है, ठीक है। लेकिन लमसम जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं ये कम है। यहाँ पे लमसम के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो भी केवल 500 रुपए ही है। तो मोतीलाल ओसवाल में अगर आपके पास 500 रुपए भी रहेंगे तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप नहीं कर पाएंगे, वहां पे 5,000 रुपए होना चाहिए। तो ये ना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट में देखने को मिलता है कि जिसके पास 5,000 रुपया रहेगा वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जिसके पास 5,000 रुपए नहीं रहेगा वो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए मोतीलाल ओसवाल का ये फंड है। अब देखिए यहाँ पे फंड दोनों ही आपके पास है, दोनों के रिटर्न्स भी बिल्कुल आपको सेम ही मिलेंगे, ठीक है। 99% जो आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो दोनों के सेम रिटर्न्स मिलने वाले। बस फर्क जो है वो मैं आपको बता दिया हूँ, एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट का फर्क है और एक जो फर्क है वो है एग्जिट लोड का फर्क है। और एक फर्क है कि एक जगह आपको सारा डाटा देखने को मिल जा रहा है और एक जगह भी नया नया है तो यहाँ पे कुछ आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट मोतीलाल ओसवाल के लिए ये चीज है कि अगर आपके पास 1,000 रुपए भी है तो वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर 500 रुपए भी है तो भी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 उसके ऊपर भी जितना है तो कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 500 रुपए तक जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। अभी एनएफओ आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, काफी लोगों का ज्यादातर जो है वो विश्वास है, वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे। कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे जिनके पास 5,000 रुपए नहीं होगा, उनके पास 2,000 रुपए हो, 3,000 रुपए हो, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कैटेगरीज के अंदर में, तो वो सीधा मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल 99% जो है वो सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो सेम है और यहाँ पे जो पैसा जा रहा है वो लगभग हमारा सेम कंपनी के अंदर में ही जा रहा है, जिस वजह से सारा चीज आपको जो है वो सेम ही देखने को मिलने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ बेसिक जरूर आपको मिल गया होगा। अगर किसी के पास कम पैसा है तो उसके लिए तो एक ऑप्शन मिल गया होगा कि इसके बजाय हम इस जगह पे जाएंगे, फर्क कुछ नहीं रहेगा, जो भी है वो बिल्कुल सेम हमें रिटर्न्स वहां से मिलेगा। हाँ चलिए, अब यहाँ पे मैं बेंचमार्क रिटर्न्स भी आपको बता ही देता हूँ। तो पिछले एक साल में जो निफ्टी 500 टीआरआई जो बेंचमार्क है ये हमें 35% से ज्यादा का रिटर्न्स बना करके दिया, ठीक है, पिछले एक साल का, ठीक है। वही पिछले 3 साल का रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो लगभग हमें 17% का रिटर्न्स बना करके दिया है। वही अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, ठीक है, क्योंकि 5 साल का डाटा हमें जो मोतीलाल ओसवाल है वो बना करके दे रहा है, तो यहाँ पे ना 5 साल का जो रिटर्न्स है वो है 22% का रिटर्न्स, ठीक है। तो ये रिटर्न्स है, इतना रिटर्न्स आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करके यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।